अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 2 फरवरी 2004 मधुबन। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। अगली पॉइंट। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आती है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, यह स्मृति रहती है। बाबा पूछता है, सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व के पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर की सेवा याद आती है। अगली पॉइंट। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जब आप बहुत चतुराई से देते हैं, क्या कहते हैं? रहते तो हैं धारणा युक्त, रहते तो हैं अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। धारणाओं में कमी, बाबा से बोलते हैं थोड़ा थोड़ा कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी होना, प्राप्तियां भी अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी? बाबा पूछ रहा है। अगली पॉइंट। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों का अंडरलाइन करो। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उसके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। अगली पॉइंट। हर समय चेक करो, मुझे देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआओं देना, दुआएं देना, ये ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। अगली पॉइंट। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा
सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त उपधार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना ही है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। 1 पर चिंतन, दूसरा प्रदर्शन, स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। तीसरा पर मत या पर संग कुसंग, श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो, और यह 3 पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तब ही दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर से सर्व सेंटर्स वालों बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों में हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। अगली पॉइंट, अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है। हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों का खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन ही खत्म तेरा हो जाता है। अगली पॉइंट, आज का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। स्पष्टीकरण, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उसके लिए निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यह है नंबर 1 भाग्य की रेखा। आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।